हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हैं। आज हम गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गुणसूत्र का। और हम आपको बताएंगे कि कैसे हम जब कोई बच्चा खो जाता है तो कैसे हम उसके जीन के द्वारा उसे पहचानते हैं कि उसी के माता पिता का बच्चा है। चलिए आइए फटाफट टाइम ही लगाते हैं और तुरंत स्टार्ट करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज टॉपिक का नाम है गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। मानव में यह 23 जोड़ा होता है और इनकी संख्या 46 होता है। जोड़े में कितना होता है? 23। और इनकी ऐसे संख्या कैसे पूछा जाए तो 46। सबको पता, सबको जोड़ा ही पसंद है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो, तो हम जोड़ा अच्छा लगता है। चलिए, इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था वाल्डेयर। उन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी क्रोमोसोम की। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहा जाता है, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहा जाता है और इसके निचले भाग को टेलोमर कहा जाता है। इसके बीच में धागे जैसी संरचना होती है। आपने धागा देखा हो, बहुत महीन महीन ऐसे ऐसे, तो इसके बीच में धागे जैसी संरचना होती है जिसे अर्ण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अर्ण कहते हैं। गुणसूत्र केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्र के अंदर और क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। ध्यान देना, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। फिर से सुनिएगा, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, जिससे जीन पर ही माता पिता के गुण पाए जाते हैं। जीन द्वारा ही हम ये डिसाइड करते हैं कि यदि कोई बच्चा खो गया है और खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई है और हमको उसके बॉडी को पहचानना है कि ये किस पेरेंट्स का बच्चा है, किसके माता पिता कौन है, तो हम उसके माता पिता के डीएनए का और बच्चे के डीएनए का टेस्ट करेंगे। यदि दोनों के टेस्ट मैच करते हैं आपस में, तो हम साफ साफ कहेंगे कि इस माता पिता का बच्चा ये है। कंफर्म? समझ में आएगा ना कि जब कोई व्यक्ति लावारिस घोषित होता है तो कैसे ये मालूम करेंगे कि इन्हीं का बच्चा है। तो इसके लिए हमें डीएनए की आवश्यकता होती है। किसकी जांच होती है? डीएनए की जांच होती है। अपने माइंड में बातों को रख लेना। अब जानते हैं, एक होता है केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल, केंद्रक अम्ल जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए और एक होता आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीआईसी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जो डीएनए होता है आपका, ये केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल स्टैंडर्ड पे होती है, जिसकी खोज किक-योम वाटसन ने की थी। अब इसके पापा कौन है? किक-योम वाटसन ने इसके पापा हैं। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, आरएनए। यह सिंगल स्टैंडर्ड होती है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होती है। और यह किसका बना होता है? यह किसका निर्माण करता है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यही एक मुख्य क्वेश्चन है कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, डीएनए की आरएनए? तो आपका आंसर होगा कि आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। कॉपी कलम पेन लेकर बैठना और हाँ, एक एक पॉइंट को नोट करना। कसम तुम्हारे माता पिता की, कसम तुम्हारे प्यार की, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो। अगली है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, ये भैया एक मान लो कोशिका है। अब इसका विभाजन करेंगे, इसका बंटवारा करें तो इसको हम दो कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? दो। तो जैसे ये कलम दो भागों में बट गया, उसी प्रकार कोशिका विभाजन भी होता है। तो आज हम कोशिका विभाजन को देखते हैं। एक कोशिका से टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहे बच्चों? कि एक कोशिका से टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण कर लेना कोशिका विभाजन कहलाता है। और जिस कोशिका का विभाजन होता है, ये सपोज दैट कोशिका, अब इसका विभाजन हुआ तो कितने भागों में टूट गया? दो।
अब ये फिर दो भागों में टूटेगा तो इस टाइप से बनेगा, और ये भी कितने भागों में टूटेगा, दो भागों में टूटेगा। अब ये फिर दो भागों में टूटेगा, और इसी प्रकार कोशिका का विभाजन होता है। तो ये जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है उसे हम मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। और जो ये नई कोशिका बन रही है इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। जो माँ जन्म देती है वो मदर होती है, और जो बेबी होता है उसे हम डॉटर कहते हैं। तो समझिएगा कि जिस सेल का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, और जो नई कोशिका बनती है उसे हम डॉटर सेल कहते हैं। अब हम कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका 3 प्रकार की होती है, अर्धसूत्री, समसूत्री, और एक होता है बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, समसूत्री, और एक होता है आसूत्री विभाजन। अब इसका अध्ययन हम फटाफट करते हैं। चलिए, कोशिका विभाजन में 3 प्रकार के हमने बताया आपको, आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए आसूत्री विभाजन क्या है। यह विभाजन कवक, जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। इसके में होता है, कवक में होगा, जीवाणु में होगा, विषाणु में होगा, और सूक्ष्म जीव में होगा, और प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है और आगे जाकर धस जाता है और 2 भागों में बट जाता है। जो आसूत्री विभाजन है इसमें जो मदर सेल है ये इसका आकार धीरे धीरे बड़ा होगा, आगे जाकर धस जाएगा और 2 भागों में बट जाएगा। दूसरा है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका वृद्धि के लिए नए कोशिका को जन्म देती है या नए कोशिका में बढ़ती है, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा थी। और यह किसमें होता है? यह कायिक कोशिका में होता है। याद रखना, जो समसूत्री विभाजन है ये कायिक कोशिका में होता है। इसमें मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। इसमें जो मदर सेल है वो टूटकर कितने डॉटर का निर्माण करती है? 2 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं, और दोनों डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या समान होने के कारण इन्हें समसूत्री विभाजन कहते हैं। जो डॉटर सेल 2 चीजें, मान लीजिए एक मदर सेल है, अब ये टूट गई 2 डॉटर सेल में, तो इन दोनों की जो क्रोमोसोम है इनकी संख्या क्या होगी? समान होगी। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। और एक में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोशिका में होने वाले टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जब हमारे बॉडी में कोई कोशिका टूट फूट जाती है तो उस कोशिका का विभाजन किसमें होगा? समसूत्री विभाजन द्वारा, और उस कोशिका की मतलब भरपाई हो जाएगी, जो कमी रहेगी पूर्त हो जाएगी। और छिपकली तथा चूहा की जो पूंछ होती है, छिपकली तथा चूहा की जो पूंछ है वो अगर काट दी जाए तो फिर बढ़ जाती है। तो किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। यही याद रखना कि छिपकली और चूहे की पूंछ जो बढ़ती है किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें? जनन जो कोशिकाएं होती हैं उसमें ये विभाजन होता है, और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या वो आधी हो जाती है, और इसमें एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है। अब एक ये मदर सेल है, अब ये कितने डॉटर सेल का निर्माण करेंगी? 4 डॉटर सेल का निर्माण करेंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आपको 2 बातें और बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे गुणसूत्र किसमें कितना कितना होता है। ये मेल का है, इसमें 44 होते हैं ऑटोसोम, और इसमें 2 जो आपके होते हैं वो होते हैं यक्स और वाई। मेल में कौन सा गुणसूत्र होता है? यक्स वाई। ये फिगर बना लेना। 44 ऑटोसोम होते हैं और 2 यक्स वाई गुणसूत्र, इन्हें कहते हैं आलोसोम। इन्हें क्या कहते हैं? आलोसोम। ठीक। अब यहाँ से कितना जोड़ी निकला? 22 जोड़ी। और यहाँ से कितना जोड़ी निकला? 1 जोड़ी। टोटल कितना हुआ? 22 और 1 23 जोड़ी। सही है ना? चलिए
अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में वही 44 होता है आपका ऑटोसोम, और इसमें 2 जो होते हैं आलोसोम, उसमें यक्स और क्या होता है यक्स। मेल में यक्स वाई आलोसोम होता है और फीमेल में यक्स यक्स आलोसोम होता है। यहाँ से ये 22, यहाँ से ये 1 मिलके कितना हो गया 23 जोड़े। कितना हो गया 23 जोड़े। कुल कितने होते हैं 22। ये 22 जो होते हैं सेम होते हैं, और एक जो गुणसूत्र हमारा है ये वाला, इसी से हमारा लड़का या लड़की निर्धारित होता है। लड़का होगा कि लड़की होगा, इसी यक्स वाई और यक्स यक्स गुणसूत्र से निर्धारित होता है। बाकी 22 जोड़े मेल का और 22 जोड़ा फीमेल का सेम होता है। यदि इतनी बात आपको अच्छी लगी हो तो आपका जो चैप्टर 4 था इसी पे समाप्त हुआ। अब हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से नोट कर लिए हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो, अब हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सबके पास शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं सबके पास शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कराइए। जय हिंद दोस्तों।